हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस खास वीडियो में हम आप यू का गुणनफल करना सीखेंगे। यानी कि अगर आपको ए बराबर इतना दे रखा है तो आप ए स्क्वायर या ए क्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे 2 रो और 2 कॉलम की। फिर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 3 रो और 3 कॉलम के बारे में। यानी कि अगर आपको 3 रो दे रखी तो आपको गुणनफल किस तरह से करा जाएगा। अगर आपको 2 रो और 2 कॉलम दे रखी तो आपका गुणनफल किस तरह से करा जाएगा। तो हम पहले शुरुआत करेंगे 2 रो और 2 कॉलम से। तो फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको दे रखा है कि ए स्क्वायर का मान बताना है आपको कितना होगा। फिर आपको ए क्यू की वैल्यू याद करनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले सिंपली ए स्क्वायर को लिख लें। यानी कि ए स्क्वायर का मान कितना होगा इसका। तो फ्रेंड्स, ए स्क्वायर बराबर आपको ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए। और जबकि ए की वैल्यू हमें दे रखी तो हम ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेम टू सेम हमें बिल्कुल नॉर्मल जैसे करा जाता है, स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। तो आपको स्टेप से ये कर देना है। तो फ्रेंड्स, सिंपली हमने इसे कर लिया, यानी कि ए स्क्वायर को क्या हमने कैसे कर लिया, ए इंटू ए में। ठीक है, अब इसके बाद करने के बाद अब आपको यहाँ पे होता है आपका मेन कार्य, आपको यहाँ से शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह से दे रखा है 2 रो और 2 कॉलम में, तो सबसे पहले आपकी जो ऊपर वाला रो दे रखा है उसकी पहले कॉलम से गुणा करनी होती है। यानी कि इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे, यानी कि 4 चौक 16। इसकी इससे कर दी फ्रेंड्स, फिर इसकी इससे, यानी कि 3 दूनी 6। तो ये तो था नॉर्मल, यानी कि आपको फिर से रिपीट कर सकता हूँ, यानी कि 4 चौक 16 और 3 दूनी 6। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपके ये हो गए इससे, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि इधर कॉलम फर्स्ट ही जाएगा लेकिन रो सेकंड हो जाएगी। तो इसकी इससे करेंगे 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका इसका सिंपली। अब मतलब आपका ये दोनों रो निपट गई और इसका फर्स्ट कॉलम भी। अब सेम प्रोसेस हमें करनी है सेकंड कॉलम से, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो इसके इससे करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 3 पंजे 15। तो फ्रेंड, ये तो हो गया इसका। अब बचा हमारा सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो इसकी इससे करेंगे 3 दूनी 6 और इसकी पचम 25। तो फ्रेंड, ये तो था सिंपली इसका। यानी कि अब आप देखेंगे इतना तो नॉर्मली सिंपल सा ही था। तो इसके नोट करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन आपको सामने नोट कर देना है। तो 16 6 आपको हो जाएगा 22, यानी कि 22। और 10 और 8 हो जाएगा आपका 80, यानी कि 18। तो अब टोटल आपका 27 हो जाएगा ये। और 16 और 6 और 25 आपको हो जाएगा 31। तो फ्रेंड, ये तो था आपका, मतलब आपको ए दे रखा था, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये हो गई। यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 22 18 27 31। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो था आपको नॉर्मल इसका, यानी कि ए स्क्वायर का आंसर आपको इतना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये तो आपका आंसर आ गया सिंपल। याद ए बराबर आपको दे रखा है और जबकि आपको यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकल आई। ठीक है, इसी तरह हमें दे रखा कि ए क्यू की वैल्यू याद करनी है। तो हम ए क्यू को कुछ स्टेप से भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं, हमने सेकंड क्वेश्चन हमारे इसी टाइप में क्या दे रखा है कि हमें ए स्क्वायर की तो वैल्यू निकाल दी, ए क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड, ए क्यू को हम सिंपली किस तरह से तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। इसे ये ले सकते हैं। अब इसे ये ले सकते हो तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर ही चुके हैं, यहाँ पे निकाल ही चुके हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड, ये इस तरह से हमने इसकी पुट कर दी। और ए की वैल्यू हमें ऊपर दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पर इतना दे रखा है और ए स्क्वायर की हमने अभी निकाली है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ए स्क्वायर और ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है तो ए की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, 4 2 3 और 5। और तो फ्रेंड, इसे आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हमने आपको अभी इसमें सॉल्व करके दिखाया है। यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि 2 रो दे रखे हैं 2 कॉलम दे रखे हैं। ठीक, इसमें आप देखेंगे 2 रो और 2 कॉलम दे रखे हैं। तो आपका सिंपल आंसर, इसे आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। इसका सॉल्यूशन करके आपको हमारे इंस्टाग्राम पर बता देना है। इंस्टाग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से इसका डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें वहाँ पे सीधे डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था आपका, अगर 2 रो और 2 कॉलम दे रखी हैं तब। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं किसकी, अगर आप 3 रो और 3 कॉलम दे रखी हैं तो इसका सॉल्यूशन, यानी कि इसका गुणनफल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, इसका ही मेथड बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंथी है पहले वाले की अपेक्षा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आपको ज्ञात करनी है। तो आपको सिंपली ए स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, ए इंटू ए। ठीक है फ्रेंड्स, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। अब इसे करने के बाद आप देखेंगे दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है, ए की वैल्यू सेम सेम रहेगी। तो ए की वैल्यू आपको जो दे रखी है वो आप यहाँ पे नोट कर दें। तो फ्रेंड, ए की वैल्यू हमारे लिए दे रखी है ये। और जबकि हमें ए स्क्वायर निकालना तो हमें ए की गुणा ए से करनी पड़ेगी, यानी मल्टीप्लाई आपको 2 बार करनी होगी। तो ये कुछ स्टेप से हो जाएगा। तो ये होने के बाद अब आपको नॉर्मली यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यानी कि जो मेन कार्य शुरू होता है वो आपका यहीं पे होता है। तो
तो फ्रेंड ये आपको इतना दे रखा है, तो अब आपको क्या करना है कि जो आपकी फर्स्ट रो दे रखी है इसकी गुणा आपको सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से करनी है, फिर सेकंड रो की गुणा फिर फर्स्ट कॉलम से करनी है, थर्ड रो की गुणा फिर से आपको कॉलम से करनी है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको फिर करना है, फिर आपको सेम ये करना है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो था अब वो सेकंड कॉलम हो जाएगा। फिर आपकी थर्ड प्रोसेस रहेगी, यानी कि यहाँ पे तो रो आपकी वही रहेंगी, लेकिन यहाँ पे आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो इसकी पहले इससे करेंगे तो अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसकी इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, और जबकि एक से करेंगे तो आपको हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड, इसकी गुणा पहले इससे कर दी, अब इसकी इससे करनी है तो 2 दूनी 4, ये भी सेम रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे कर देनी है, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, इसकी अब इससे 2 एकम 2, ये भी 2 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें फिर इससे करनी तो 2 एकम 2, फिर इसकी इससे करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चेन माइनस का है तो आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई 0 से 1, ये हो जाएगा नॉर्मली 0। ठीक है, ये तो था आपका पहला। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में आपको अब इस कॉलम से कोई भी मतलब नहीं रखना है, अब बात करनी है हमें सेकंड कॉलम से। तो इसकी पहले इससे करेंगे तो इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसकी इससे तो फिर 0, और ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसकी गुणा इससे फिर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 1 1 -3। ठीक है, 3 एकम 3 माइनस का दे रखा है, फिर अब इसकी करनी है हमें फिर से इससे, तो इसकी जो हो जाएगा वो आपका नॉर्मली स्टेप से हो जाएगा, यानी कि 0 की 1 से करेंगे 1, माइनस 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 की प्लस से करेंगे तो -1, 0 की करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब बचता है आपका लास्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसकी इससे करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 0 हो जाएगा फ्रेंड, ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसकी करेंगे फिर से इससे, तो इसकी 2 + 3 + 0 हो जाएगा। अब बचता है लास्ट, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इसकी इससे करेंगे तो आपको हो जाएगा 1 -3 + 0। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आपको प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि ज़रा सी गड़बड़ होता है तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। तो इस तरह ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये हो गया। अब आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है, जैसा आपको चिन्ह की वाइज दे रखे हैं जोड़ना और घटाना है। तो इसका जो हो जाएगा 4 + 5, यानी कि 0 दे रखा तो ये तो हो जाएगा आपका नॉर्मली 5, जबकि 4 2 3 ये आपका 9 हो जाएगा, और नीचे जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 में 2 के 0 हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, और जबकि यह हो जाएगा -1, और फिर लास्ट में आपको दे रखा है 2, ये तो आपको 2 ही रहेगा, और नीचे 3 और 2 5 हो जाएगा, जबकि ये हो जाएगा -2। तो फ्रेंड ये तो था आपका आंसर, यानी कि ए की वैल्यू आपको दे रखी थी इतनी, और फिर आपका लास्ट में जो आंसर निकल के आया वो आपका ये निकल के आया, यानी कि A² बराबर ये इतना निकल के आया है। ठीक है फ्रेंड, ये तो था आपका गुणनफल। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, अब वहाँ पे जाके हमसे सीधे DM कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई भी अन्य प्रॉब्लम होती है तो आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं।